नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोशनी सदके मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत ही प्यारी बातें जिनसे दिल ही नहीं भरता, मेरे और आपके आका ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो। सबको पता है, सब कुछ सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी बातें करती ही चली जाऊँ, वक़्त यही थम जाए। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग भी शौक़ से इसको सुन रहे होंगे। मेरा ख्याल है जब भी हम इसको पढ़ते हैं या जब भी हम इसको सुनते हैं या सुनाते, तो लगता है हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, हमारे सामने सब कुछ वैसे ही चलने लगता है जैसे हमारे सामने वीडियो चल रही है। ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। ज़ाहिर ग्रामी, मैंने इस वक्त बात करी थी मेरे और आपके आका ताजदार कायनात की, जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वसाल हुआ। उसको आमुल हज़न कहा जाता है, यानी गम का साल। गम का साल इसलिए कहा जाता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वसाल से 10 रोज़ पहले आपके चचा हज़रत अबू तालिब, जो आपके बहुत प्यारे चचा, जिन्होंने आपको बहुत शफ़क़त से पाला था, बहुत मोहब्बत से पाला था, उनकी वफ़ात है। वो आपके सर पे एक साइबान की तरह थे। तमाम मक्का के जो सरदार थे हज़रत अबू तालिब से बहुत डरते थे और वो आपको कुछ भी नहीं कह सकते थे। चनाचे जब हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल हुआ तो आप बहुत ज़्यादा गमगीन। आपने उस साल को आमुल हज़न का साल करार दिया कि मेरे लिए गमों का साल है। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत के 10 साल के बाद फौत हुई, और इन 10 सालों में आप जैसी गम निसार, दुख बांटने वाली, मोहब्बत देने वाली, मोहब्बत करने वाली, चाहत करने वाली वैसी कोई बीवी ना उनको मिली। आप हर वक्त गमगीन रहते थे, हर वक्त। और उसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मेराज शरीफ का तोहफ़ा दिया। यही तो वजह थी कि अल्लाह के प्यारे हबीब, अल्लाह के प्यारे महबूब, मेरे और आपके आका ताजदार कायनात गमगीन थे। अल्लाह को कैसे गवारा था कि मेरा महबूब गमगीन है। चनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मेराज शरीफ को बुलाया और अपना दीदार कराया। ये तो एक बहुत बड़ा वाक़या है। बहुत इंशाअल्लाह मैं इसके बारे में भी आपसे तफसीलन गुफ्तगू करूँगी, लेकिन इस वक्त चूँकि हम बात करें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की। चनाचे हज़रत खदीजा कुबरा की रहलत के बाद आप बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लगे, बहुत ज़्यादा उदास होने लगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा आपका सहारा था, बहुत बहुत ज़्यादा आपकी गम के साथ थी। इतना आपके सहाबा जो आपके जानिसार साथी थे, उन्होंने आपको इतना गमगीन देखा तो आपको अर्ज़ की कि या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे आपकी परेशानी, आपकी उदासी नहीं देखी जाती। चनाचे हमारी एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि आप कोई और बीवी, कोई किसी और से निकाह करें। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मंजूर करार दिया। एक रात मेरे और आपके आका सोए हुए थे। चनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक रुमाल, बहुत खूबसूरत रुमाल, उसमें एक चीज़ लिपटी हुई है, आपको पेश की। जैसे ही आपने वो खोला तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी तस्वीर थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको आपके लिए पसंद फरमाया है और आप इसके साथ निकाह कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन, जिनका लक़ब है, आपके लिए खुद पसंद फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी थी। चनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जब इस बात का पता चला तो आपने फरमाया कि मेरे लिए तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात ही कोई नहीं। मेरी जान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी औलाद आप पे कुर्बान, मैं आप पे अपनी जान कुर्बान, ये तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन आपको तो मैं अपना भाई कहता हूँ, आप तो मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ, तो कैसे हो सकता है हज़रत आयशा के साथ आपका निकाह। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, आप मेरे दीनी भाई हो, खूनी भाई तो नहीं हो ना, आप तो मेरे दीनी भाई हो। तो चनाचे इस लिहाज से मेरा आपकी बेटी के साथ निकाह जायज़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये बात आपके मुँह से सुनी तो आपने आके अपनी बीवी उम्मे रुमान, जो आपकी बीवी का नाम है उम्मे रुमान बिनते आमिर, उनसे फरमाया। उन्होंने भी फरमाया कि ए अबू बकर, इससे ज़्यादा तो खुशनसीबी की बात ही कोई नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि सऊदी अरब में, जो कि मक्का की जो आबो हवा है, वहाँ की बड़ी गर्म है।
वहाँ बहुत जल्दी नशोनुमा होती है, बच्चे जल्दी बढ़ जाते हैं। गर्म हवा, खजूर और जैतून का तेल बहुत ज़्यादा खजूर और जैतून का तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से बच्चों की नशोनुमा भी जल्दी हो जाती है। जिस वक्त आपकी और मेरे आका ताजदार कायनात का निकाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। एक रवायत में आता है कि आपकी उम्र 6 साल की, कुछ रवायत में आता है कि आपकी उम्र 9 साल की, और किसी रवायत से पता चलता है आपकी उम्र 7 साल की। अब आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचती हूँ कि 6 साल या 9 साल की उम्र की तो बहुत छोटी, लेकिन आपसे मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि मक्का की आबो हवा और वहाँ की खुराक जो है वो इतनी ज़्यादा नशोनुमा करती है कि 6 साल की बच्ची या 7 साल की बच्ची भी नहीं लगती। जैसे अब हमारे दौर में बच्ची 6 साल की बच्ची छोटी होती है, उस दौर में ऐसा नहीं होता था। चनाचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन जो है उनका निकाह जिस वक्त हुआ तो आपकी रवायत के मुताबिक 6, 7 या 9 साल की, अक्सरियत जो रवायत मिलती है उसमें 7 साल कहा जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरा निकाह हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मैं खेल रही थी। मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया और मेरे सर पे चादर डाली और मेरा निकाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जो कि उनके वालिद उन्होंने पढ़ाया। ये इस वक्त मेरे और आपके आका ताजदार कायनात मक्का में मुकीम थे जिस वक्त आपका निकाह हुआ। निकाह 3 साल तक रहा। अज़ीज़ान गिरामी, मक्का वालों ने आपको बहुत ज़्यादा अज़ियतें दी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, चनाचे आपने हिजरत का फ़ैसला कर लिया। जब आप हिजरत के लिए मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ैमिली भी आपके साथ थी, क्योंकि आपके यार गार हैं, बहुत खूबसूरत साथी हैं, जिनके बारे में मेरे अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मैंने सबका कर्ज़ उतार दिया है, लेकिन नहीं उतार सका तो मैं अबू बकर का कर्ज़ नहीं उतार सकता। उनका हुस्न सलूक के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का मामला है, मेरे अल्लाह इनका कर्ज़ उतारेगा, वो आपके यारगार हैं। चनाचे ये तमाम के तमाम लोग जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लेके गए तो उस वक़्त आपके निकाह को 3 साल हो चुके थे। अज़ीज़ान गिरामी, उस दौरान तमाम सहाबा जो भी आपके साथ थे सब ने कहा कि या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपको रुखसती करवा लेनी चाहिए। चनाचे आपने अबू बकर सिद्दीक़ से इसका जिक्र किया। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, जिस वक्त मर्ज़ी आपका दिल चाहे आप आ जाइए, आपकी इमानत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन जिन्हें कहा जाता है, फरमाती हैं कि मैं उस दिन भी जिस वक्त मेरी शादी हुई तो मैं उस वक्त भी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। मेरी वालिदा मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और ले जाके मुझे एक कमरे में बिठा दिया जहाँ अंसार की औरतें मौजूद थीं। उन्होंने मुझे देखा और एक ही लफ्ज़ कहा, मुबारक हो, खैर हो, अल्लाह आपके कदम मुबारक करे। उस वक्त मुझे कुछ समझ ना आया। उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मेरी वालिदा ने कहा कि आयशा, आज हम आपकी रुखसती कर रहे हैं और ये अंसार की औरतें हैं जो आपको सजाने संवारने के लिए आई हैं और ले जाने के लिए आई हैं। चनाचे उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अंसार की औरतों ने मुझे अच्छे से कपड़े पहनाए, मुझे नहलाया धुलाया, साफ़ मुझे अच्छा सा तैयार किया, और अल्लाह के प्यारे हबीब जब आपकी रुखसती के लिए तशरीफ़ लाए तो आपके साथ उनको भेज दिया। उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र एक रवायत के मुताबिक 10 साल आती है, एक रवायत के मुताबिक 9 साल की। आप बहुत कम सिन, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि हज़रत आयशा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खूबी अता की थी और इंतहाई ज़हीन थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, एक रवायत के मुताबिक आपको 10,000 हदीस ज़बान नहीं आती। इतनी कम उम्री में भी आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत साथ। आप फरमाती हैं कि हमारे घर में कभी 3 दिन 4 दिन तक चूल्हा ही नहीं जलता, बल्कि यूँ कहा जाए कई कई दिन फाके से गुजरते थे। मेरी और आपके आका ताजदार कायनात आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी चाहत का ये आलम था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा एक बार रोटी पकाने लगी तो उनसे रोटी ना पकाई थी। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लिया, फरमाया, आयशा आओ मैं आपको बताता हूँ कैसे रोटी पकानी है। आपने उनके साथ खड़े होकर रोटी बनाई।
आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे। आपकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करते थे, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। यहाँ तक कि तमाम अज़वाज जितनी भी आपकी शादी और दूसरी बीवियों के साथ थी, सबके साथ आपका एक जैसा रवैया था। लेकिन आप फरमाते थे तमाम बीवियों से कि मुझे हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत आयशा से मोहब्बत के बावजूद आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा को एक लम्हे के लिए कभी ना भूले। आप उनके नाम की बकरी मंगवाते, उसको ज़िबा करते और उनका गोश्त हज़रत सदीक़ा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को तोहफ़तन भेजा करते। एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त लेकर आए, कहा आयशा इसको पकाओ, लेकिन इसका ज़रा शोरबा ज़्यादा बना लेना। फरमाया या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए, कोई मेहमान आ रहे हैं? फरमाया नहीं, मुझे पता चला है कि मदीने में खदीजतुल कुबरा की सहेलियाँ मौजूद हैं, तो मैं उनको तोहफ़तन कुछ भेजना चाहता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हैरान हो गई, कहने लगी या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत अच्छी बीवी अता की है, उनसे ज़्यादा बेहतर बीवियाँ दी हैं। वो बीवी आपकी जो खदीजतुल कुबरा है, वो आपसे उम्र में भी बड़ी थी, बूढ़ी भी थी, लेकिन आप उनसे इतनी चाहत करते हैं कि मुझे उस पर रश्क आता है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ये लफ्ज़ तो मैंने कह दिए, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र मेरे आका ताजदार कायनात पे पड़ी तो आपका चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाने लगे आयशा आज तो आपने ऐसी बात कह दी, आइंदा से ऐसी बात कभी ना कहना। तुम नहीं जानती कि खदीजतुल कुबरा क्या चीज़ थी। खदीजा वो थी जब पूरे मक्के ने मेरे साथ मुखालफत की तो खदीजा मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी। खदीजा वो थी जो पूरे मक्के की मलका थी, जिसने तमाम माल दौलत अशरफिये ग़ुलाम कनीज़े सब मेरे कदमों में डाल दिया और अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तुम नहीं जानती खदीजतुल कुबरा क्या थी। उसने मेरे साथ वो टाइम गुजारा है जो तुम नहीं सोच सकते। उसको यहाँ पे मदीने में कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन मक्के में जितनी अजियत मुझे दी है वहाँ के लोगों ने वो तुम सोच भी नहीं सकते। खदीजतुल कुबरा के बारे में आज से पहले मैंने कभी तुम्हारे से इस बारे में बात नहीं की और मैं आपके मुँह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगी कि अल्लाह के रसूल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे रश्क आता है उन पर कि जितनी आप उनके साथ मोहब्बत करते हैं, आप उनकी सहेलियों तक को याद करते हैं, आप उनके रिश्तेदारों तक को याद करते हैं। तब अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि ए आयशा तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे औलाद भी हज़रत खदीजतुल कुबरा नहीं दी है। तब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उनकी किस्मत पे रश्क करती थी कि क्या रुतबा पाया है खदीजा ने, क्या रुतबा पाया है, जिसके लिए कफन भी जन्नत से आया, जिसको लहद में भी मेरे नबी ने उतारा, क्या रुतबा पाया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला उम्महातुल मोमिनीन हैं, उनके बारे में मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं कहने की। वो जितनी ज़हीन, जितनी माशाल्लाह समझदार थी। इंशाअल्लाह इसके बारे में आपके साथ तफसीली गुफ्तगू नई वीडियो में करूँगी। आज तक की गुफ्तगू के लिए बस इतना ही है, फिर लंबी गुफ्तगू हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाती है और फिर आपसे वही कहूँगी चलते चलते कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। आपके कमेंट्स की, आपकी मोहब्बतों की मुझे बहुत ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत किस्सा है, प्लीज़ इसको आप ज़रूर गौर से सुनिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी जब आपके मैं अच्छे से कमेंट्स पढ़ूँगी। फ़ी अमान अल्लाह।